ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं M6 के ऊपर में। जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि M6 के ऊपर में भी बहुत जल्द उस लेवल को मैं लेकर के आऊँगा जिस लेवल के ज़रिए आप NSE में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिल्वर हो या फिर वह सारे शेयर जिसके ऊपर मैं लेवल आप सभी तक प्रोवाइड करता हूं, आप देख पाते हैं कि उस लेवल के जरिए मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति या फिर पुट की रणनीति बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। उस लेवल को देख करके मार्केट में ये पता चलता है कि हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिलने वाली है या फिर गिरावट देखने को मिलने वाली है। उस लेवल को देख करके मार्केट में ये पता चलता है कि मार्केट के ऊपर में पूरे दिन एक तरफा तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर पूरे दिन एक तरफा गिरावट देखने को मिलेगा। जैसा कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा, चाहे मैं गोल्ड की चर्चा करूं या फिर सिल्वर की चर्चा करूं या फिर क्रूड ऑयल की चर्चा करूं या फिर मैं NSE की तरफ रुख करता हूं M6 को छोड़ करके, तो आपने देखा होगा कि मैं निफ्टी की चर्चा करूं, बैंक निफ्टी की चर्चा करूं या फिर सेंसेक्स की चर्चा करूं, तमाम मार्केट के ऊपर में जबरदस्त करेक्शन हावी होता हुआ दिखाई दिया था। मार्केट पूरी तरीके से टूटते हुए दिखाई दी थी। वही हाल जिस प्रकार से NSE में हमने देखा उसी प्रकार से हमने गोल्ड के ऊपर में भी देखा। तो 920 पॉइंट की गिरावट के साथ 97,806 रुपए की स्तर पे गोल्ड की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी। वहीं मैं सिल्वर की चर्चा करूं तो 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे। 1,13,130 रुपए की स्तर पे क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी। वहीं यदि मैं क्रूड ऑयल की चर्चा करूं तो 29 पॉइंट की गिरावट के साथ 5,643 रुपए के स्तर पे मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी। तो ये जो ताबड़तोड़ गिरावट M6 के ऊपर में जो देखने को मिला है, ऐसा नहीं है कि केवल हमने M6 के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए देखा, हमने NSE में भी देखा कि बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो या फिर उन तमाम शेयर्स के ऊपर में चर्चा करें जो कि इंट्राडे के लिहाज से मैं आपके समझ हर रोज लेवल पहुंचा पाता हूं और आप देख पाते हैं कि उस लेवल के जरिए मार्केट में ट्रेड लेना काफ़ी आसान हो जाता है। मार्केट को समझ पाना काफ़ी आसान हो जाता है कि मार्केट में आएगी तेजी या फिर आएगी गिरावट। यदि तेजी आएगी तो हमें कॉल की रणनीति के साथ बैठने की जरूरत है, गिरावट आएगी तो हमें पुट की रणनीति के साथ बैठने की जरूरत है। आज हम जानेंगे गोल्ड के ऊपर में, सिल्वर के ऊपर में और क्रूड ऑयल के ऊपर में। इसके बाद आपको ये आज की ट्रेडिंग सेशन टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो लेवल मैं अभी आपके समझ से प्रोवाइड करूंगा, आपके समझ जो रखूंगा, उस लेवल को जांचना, उस लेवल को परखना, उस लेवल को जो है ये देखना है कि वह लेवल कितने % वर्क करते हुए दिखाई दे रही। क्या एक ही लेवल के तहत मार्केट के ऊपर में पूरे दिन कामकाज होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि NSE तो 9:15 में स्टार्ट होती है, 3:30 में मार्केट क्लोज हो जाती है। लेकिन M6 क्या, वो तो रनिंग रहती है, वो तो नाइट में क्लोज होती है। तो वहां पर आपको परखना होगा कि जैसे हमने NSE में देखा कि 3:30 में मार्केट क्लोज होने के साथ ही वह लेवल भी समाप्त हो जाता है, उस लेवल की कहानी भी समाप्त हो जाती है। अगले दिन एक नया लेवल जो है प्रोवाइड होता है, एक नए लेवल के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होते हुए दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से अभी जो लेवल मैं आपके समझ रखूंगा गोल्ड की, सिल्वर की, क्रूड की, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि उस लेवल के तहत क्या मार्केट के ऊपर में पूरे दिन कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर वह लेवल मॉर्निंग के सेशंस पे काम हो रहा है और इवनिंग में जो है लेवल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो वह अपडेट जो है मैं आपके समझ रखूंगा। ध्यान रखिएगा, या तो फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी, वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, या तो फिर यूट्यूब के शॉर्ट माध्यम से ही आप सभी तक पहुंचा दूंगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप वहां पर देख पाएं और जो भी अपडेट होंगे तो वह अपडेट जो है आप सबसे पहले वहां पर वॉच कर पाएंगे। चलते हैं लेवल की तरफ, शुरुआत करेंगे गोल्ड के ऊपर से। गोल्ड को आपने देखा बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे तो 97,806 रुपए की क्लोजिंग देखने को मिली गोल्ड के ऊपर में। और यदि मैं अपने लेवल की चर्चा करूं तो लेवल जो हमारा यहाँ पास देखने को मिलता है वह लेवल है 97,000, यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, 97,900 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है। कितने का है? 97,900 रुपये का लेवल हमारा दिखाई दे रहा है और मार्केट की क्लोजिंग हुई 97,806 रुपये के स्तर पे। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग जो मार्केट की क्लोजिंग है वो नीचे दिखाई दे रही है, इसलिए जो मार्केट के ऊपर में पहला प्रेफरेंस होगा वह होगा पुट की रणनीति का, पी का होगा और ये सेल की रणनीति का होगा। ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर सेल की रणनीति का होगा, मार्केट में गिरावट की आशा होगी मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे। जैसे ही आपको मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई देता है, मार्केट के प्राइस को आपको देखना है कि मार्केट का प्राइस क्या दिखाई दे रहा है। क्या प्राइस 97,900 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है? यदि 97,900 के निचले स्तर पे गोल्ड का प्राइस आप सभी को देखने को मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि जब तक 97,900 के निचले स्तर पे गोल्ड का प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, तब तक मार्केट में गिरावट की आशा होगी। जैसे बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे 920 पॉइंट की करेक्शंस लौटते हुए दिखाई दी, ठीक इसी प्रकार से करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो नीचे में एक और गोल्ड का प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, इसके भाव के आसपास में देखें तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। ये एक्चुअली में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, इसलिए यहाँ पर जो है आपको लेवल में यहाँ पर से प्राइस में थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है करंट जो आपको ऊपर में देखने को मिल रहा होगा, जो कि 97,806 रुपये की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर क्या करना है, 97,900 के निचले स्तर पे जब तक आपको गोल्ड का प्राइस दिखाई दे रहा है, पुट की रणनीति के साथ डटे रहना है। और पुट की रणनीति के साथ तब तक डटे रहेंगे जब तक 97,900 के निचले स्तर पर मार्केट दिखाई दे रहा है। और हमारा जो पहला टारगेट होगा गोल्ड के ऊपर में, वह होगा 97,500 रुपये का टारगेट लेकर के चलेंगे। यदि मार्केट के ऊपर में ताबड़तोड़ करेक्शंस बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से मार्केट यदि दिखाना चाहेगा, तो इस करेक्शंस के पीछे और भी करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी और 97,300 रुपये तक हम मार्केट को टूटते हुए देख पाएंगे। एक जबरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है गोल्ड के ऊपर में टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। ये तो हो गई गिरावट की चर्चा। अब थोड़ी सी तेजी की भी चर्चा कर लेते हैं। यदि 57,900 का स्तर गोल्ड तोड़ देता है, तो केवल तोड़ भर देने से यहाँ पास कॉल की रणनीति नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। यदि 97,900 के स्तर को केवल तोड़ भर देता है तो कॉल की रणनीति नहीं बनेगी। 97,900 के ऊपरी स्तर यदि टूटते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या 97,900 के ऊपरी स्तर पे गोल्ड का प्राइस 5 मिनट तक टिकता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। यदि गोल्ड का प्राइस 97,900 के ऊपरी स्तर पे 5 मिनट भी आपको टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट के ऊपर में तेजी आने वाली है। मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ कामकाज होते हुए दिखाई देने वाला है और एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होते हुए दिखाई देगी। और एक बार फिर से हम देखेंगे गोल्ड को, तो यहाँ पास 98,400 रुपये का ये आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा। वही 98,500-600 के तकरीबन भी गोल्ड ऊपरी स्तर पे निकलते हुए दिखाई दे सकती है। तो टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे जो गोल्ड की कहानी है, वो सारी कहानी सारे लेवल कॉल पुट की यहाँ पर बाई सेल की जो रणनीति यहाँ पर तय करेगा, वह होगा 97,900 का स्तर। 97,900 का ही स्तर आपको बताएगा कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी। आपको सिर्फ प्राइस देखना है कि मार्केट का प्राइस क्या देखने को मिल रहा है। 97,900 के निचले स्तर पे दिखाई दे रहा है या ऊपरी स्तर पे। 97,000 निचले स्तर पे दिखाई दे रही है तो पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। 97,900 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है तो कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है और बहुत ही सिंपल सी रणनीति मैं लेकर के आता हूँ, बहुत ही सिंपल सा लेबल लेकर के आता हूँ और इस लेबल के जरिए ही ये पता लगाना मार्केट में काफी आसान हो जाता है कि हमें कॉल की रणनीति के साथ बैठने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ बैठने की जरूरत है। मार्केट में हमें तेजी देखने को मिलने वाली है या फिर गिरावट देखने को मिलने वाली है, ये सारी कहानी जो तय होते हुए दिखाई देगी इस लेबल के आधार पे ही, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पास हमने आपके समझ गोल्ड का ओपिनियन अभी बताया। अब चलते हैं सिल्वर की ओर कि सिल्वर की कहानी जो है मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रही है, कौन सा लेवल है जिसके टूट जाने के बाद मार्केट के ऊपर में तेजी या फिर गिरावट का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर सिल्वर की क्लोजिंग जो है 1,13,130 रुपये के स्तर पे होते हुए दिखाई दी 2,000 पॉइंट की गिरावट के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से 1,12,780 रुपये के स्तर पे यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, पेन चल नहीं रही है। 1,12,780 रुपये के स्तर पे यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। 1,12,780 रुपये के स्तर पे यहाँ पर ध्यान में रखना है। यही जो है लेवल आपको मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे ये तय करके बताएगा कि मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कहानी समझने की जरूरत है इस लेवल के आधार पे। यहाँ पर सिल्वर की हम क्लोजिंग देखें तो सिल्वर की क्लोजिंग क्या देखने को मिल रही है, 2,003 पॉइंट की गिरावट के साथ 1,13,130 रुपये के स्तर पे।
1,13,130 रुपये के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सॉरी, ये लेबल में शायद 1,12,780 का हमने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेबल में किसी प्रकार चेंजेस नहीं है। लेबल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ पर लेबल में किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं। 1,12,780 रुपये का 1,13,000 कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि गोल्ड के ऊपर में क्या बन रही थी, मार्केट ओपन होने के साथ पुट की रणनीति बन रही थी। अब यहाँ पास जो लेवल हमारा 1,12,780 रुपये का दिखाई दे रहा है, और मार्केट की जो क्लोजिंग यहाँ पास सिल्वर की जो देखने को मिल रही है, ये क्या देखने को मिल रही है, क्लोजिंग ऊपरी स्तर पे देखने को मिल रही है, लेवल हमारा नीचे दिखाई दे रहा है। मतलब कि सिल्वर कह रहा है कि कॉल की रणनीति के साथ मार्केट में बैठना होगा। जैसे ही मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई देगी, मार्केट ओपन होने के साथ ही आप कॉल की रणनीति के साथ बैठ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, ये लेवल यहाँ पर बयां करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कहानी क्या है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक से। 1,13,130 रुपये की क्लोजिंग है, 1,12,780 की क्लोजिंग, ये लेवल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हमारे लेवल से जो है मार्केट की क्लोजिंग क्या देखने को मिल रही है, ऊपर देखने को मिल रही है। इसलिए मार्केट ओपन होने के साथ कॉल की रणनीति के साथ बैठेंगे, और कॉल की रणनीति के साथ तब तक बैठेंगे जब तक आपको सिल्वर की क्लोजिंग जो है, सिल्वर का लो जो है 1,12,780 रुपये का टूटता हुआ दिखाई नहीं देता है। तब तक जो है कॉल की रणनीति में हम बने रहेंगे, और इस उम्मीद से बने रहेंगे कि एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिलेगी, और हम टारगेट लेकर के चलेंगे। पहला टारगेट सिल्वर के ऊपर में होगा 1,13,700 रुपये के आसपास, ये पहला टारगेट देखने को मिलेगा। 1,13,700 के तकरीबन ये पहला टारगेट देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट तकरीबन 1,13,900 के आसपास में यहाँ पर जो है हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है। सिल्वर के ऊपर में एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तब तक जब तक ये 1,12,780 के ऊपरी स्तर पे सिल्वर आप सभी को दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल ही आपको तय करेगा कि मार्केट में तेजी लाएगी या फिर गिरावट लाएगी। ये पकड़ पाना काफी आसान होगा। तो केवल लेवल को आपको फॉलो करना है, और दुनियादारी को किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, कोई ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं, किसी चार्ट को देखने की जरूरत नहीं। केवल लेवल को आपको फॉलो करना है, और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि लेवल कैसे लग रहे हैं। आप देर रात वहां पर कमेंट करो, कभी भी कमेंट करो, वहां पर जैसे लेवल वर्क करते हुए दिखाई देते हैं, लेवल नहीं भी वर्क करते हुए दिखाई देते हैं, तो आप हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। तो यहाँ पर देखिए, अब दूसरी कहानी क्या बन रही है, तो कॉल की कहानी हमने देख लिया, सी की कहानी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है मार्केट ओपन होने के साथ ही। अब यहाँ पर पुट की रणनीति कब बनेगी, जैसे ही सिल्वर का प्राइस 1,12,780 के स्तर को तोड़ देता है। मान लेते हैं मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के साथ ही करेक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया ऊपरी स्तर से। तो करेक्शन जब लौटते हुए दिखाई दे रही है, तो तुरंत से एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री कब लेनी है, जब ये 1,12,780 का स्तर टूट जाता है, और केवल टूट भर जाने से काम नहीं चलेगा। 1,12,780 के निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट में एक बार फिर से ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिलने वाली है। एक बार फिर से गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है, और एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे ही 1,12,780 का स्तर टूटेगा, हमें टारगेट लेकर के चलना है 1,12,100 रुपये के तकरीबन जो है, हम ये पहला टारगेट लेकर के चलेंगे। फिर 1,11,800 के तकरीबन भी आपको सिल्वर टूटते हुए दिखाई देगी। एक जबरदस्त करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। यदि सिल्वर 1,12,780 के स्तर को तोड़ देता है, उसके निचले स्तर पर 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो बेशक मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी, और ताबड़तोड़ गिरावट के साथ फिर कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। ये तो हो गई क्रूड ऑयल की कहानी, सॉरी सिल्वर की कहानी। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में आपने देखा कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे बहुत ही अच्छी कामकाज होते हुए दिखाई दी थी। 5,780 रुपये का यहाँ पर क्या लगता हुआ दिखाई दिया था, हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। वहीं यदि मैं लो की चर्चा करूं, तो आप यहाँ पास लो देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप लो को देख पा रहे होंगे, तो लो लगता हुआ दिखाई दिया 5,641 रुपये के स्तर पे, और तकरीबन डे लो से करीब ही क्रूड ऑयल की यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर संभव होते हुए दिखाई दी थी। अब देखिए, टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है क्रूड ऑयल के ऊपर में, बहुत ही सिंपल सी कहानी आपको बता रहा हूँ। क्रूड ऑयल के ऊपर में मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से 5,670 रुपये के स्तर को ध्यान में रखना है। कितने की, 5,670 रुपये के स्तर को यहाँ पर ध्यान में रखना है।
5,670 रुपये का स्तर आपको तय करके बताएगा कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी। मार्केट में हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। ये 5,670 का स्तर आपको तय करके बताएगा मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे कि क्रूड ऑयल के ऊपर में आपको करना क्या है। क्रूड ऑयल की यदि मैं क्लोजिंग की चर्चा करूं तो देखें 5,643 रुपये के स्तर पे क्रूड ऑयल की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है। और यदि मैं लेवल की चर्चा करूं तो 670 की यहाँ पर क्लोजिंग लेवल दिखाई दे रही है। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग यदि क्रूड ऑयल की क्लोजिंग के भाव को देखा जाए तो नीचे दिखाई देती है और हमारे लेवल ऊपर दिखाई देता है। इसलिए मार्केट ओपन होने के साथ ही यहाँ पर पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी। जैसे ही मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखाई देता है, आपको देखना यह है कि क्या क्रूड ऑयल 5,670 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है या फिर नहीं। जब तक आपको क्रूड ऑयल 5,670 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है, आंख बंद करके पुट की रणनीति की तरफ बैठे रहना है मार्केट के ऊपर में, और हमें टारगेट लेकर के चलना है। क्रूड ऑयल के ऊपर में पहला टारगेट देखने को मिलेगा 5600 रुपये का, 5,600 रुपये का, ये आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा। वहीं दूसरे टारगेट की यदि मैं चर्चा करूं तो 5570 रुपये तक जो है क्रूड ऑयल आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जबरदस्त करेक्शंस आप सभी को देखने को मिलेगी तो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे, तब तक जब तक आपको 5670 के निचले स्तर पे आपको क्रूड ऑयल का भाव दिखाई दे रहा है, तब तक गिरावट ही गिरावट देखने को मिलेगी। तेजी का नामो निशान भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हो गई पुट की रणनीति की चर्चा। लेकिन हम कॉल की रणनीति की भी चर्चा करेंगे, और कॉल की रणनीति की चर्चा करना इसलिए हम है क्योंकि 5,643 रुपये की क्लोजिंग है, 5,670 का हमारा लेवल दिखाई दे रहा है। तो लेवल के बीच में कोई बहुत बड़ा का डिफरेंस तो है नहीं। तो जब भी आपको कॉल की रणनीति की मंशा आपको तभी बनानी है जब ये 5,670 का स्तर टूट जाए। तो केवल टूट भर जाने से नहीं, कम से कम 5,670 के ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का मार्केट को समय व्यतीत करते हुए दिखाई देना चाहिए। जैसे ही आपको 5,670 के ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है क्रूड ऑयल, आप समझ जाओ कि गिरावट को यहाँ पर समाप्त कर चुका है। मार्केट में ताबड़तोड़ तेजी आने वाली है और ताबड़तोड़ तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसलिए आप कॉल की रणनीति बना करके बैठ जाना। जैसे 5,670 का स्तर टूटेगा, बेशक सी की रणनीति बनेगी, तेजी लौटते हुए दिखाई देगी, और तेजी ही नहीं जबरदस्त तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। और हमें टारगेट लेकर के चलना है 5720 रुपये का। ये पहला टारगेट आपको लेकर के चलना है। दूसरा टारगेट लेकर के चलना है 5760 रुपये, 5780 के आसपास में भी क्रूड ऑयल जो है आपको ऊपरी स्तर पे हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये हाई, ये तेजी तभी आपको देखने को मिलेगी जब ये 56,070 का स्तर टूट जाता है ऊपरी स्तर पे, 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो ही मार्केट के ऊपर में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक 5,670 के निचले स्तर पे आपको क्रूड ऑयल दिखाई देता है, बेशक हम गिरावट ही देखेंगे मार्केट के ऊपर में, करेक्शंस ही लौटता हुआ दिखाई देगा। तो सारा कहानी आधारित है इस लेवल के आधार पे। और आप मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे ये देखो कि ये जो लेवल हमने अभी फिलहाल 3 रखा है, बाद में फिर एनजी का भी रखेंगे, नेचुरल गैस का भी, लेड का भी रखेंगे, जिंक का भी रखेंगे, और कॉपर के ऊपर में भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इस लेवल की जो कहानी है मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे उस लेवल को परखने की ज़रूरत है, उस लेवल को जांचने की ज़रूरत है कि वास्तविक तौर पे यह लेवल वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। मेरे ख्याल से 100% वर्क करता हुआ दिखाई देगा, 100% आपको रिजल्ट देते हुए दिखाई देगी। फिर भी मैं सारे लोगों से कहता हूं कि ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।